फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने 3.2 जो ग्राफी विधि से हल किया था, 3.3 की नई विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन किस प्रकार किया जाता है। पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यह आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह है कि एक समीकरण का मान निकाल के दूसरे समीकरण में स्थापित करना। जैसे यहाँ पर दो समीकरण रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब किसी भी एक समीकरण को लेते हैं और पक्षांतरण कर लेते हैं। यहाँ पर एक अज्ञात अपन चर राशि रख लेंगे, दूसरी चर इधर आ जाएगी, तो उस x बराबर पे या y बराबर जो भी आएगा उसको अपन वापस इस समीकरण एक में दूसरे में अपन स्थापित करेंगे। इसलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। जैसे अपन पहला सवाल लेते हैं, यह तो आपका समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरण है, आप किसी भी समीकरण को ले सकते हो। तो आप एक समीकरण लिया आपने, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y को पक्षांतरण करेंगे तो 4 प्लस वाई, ये आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 किससे बनाया आपने, 2 से बनाया, तो x बराबर मान 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर अब आपका समीकरण ये रहा, x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें न मानिए बरो x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर 14। अब आपको क्या करना है, संख्या को एक तरफ ले जाना है। तो अपन यहाँ y कितने हो गए, 2y, ये 2y। अब 4 प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4, 2y बराबर 10। और y को अकेला छोड़ने पर 2 पक्षांतरण चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और y बराबर कितना जाएंगे आपके 5। अब y बराबर 5 है क्या। अब आप किसी भी समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी y बराबर 5 रखें, y बराबर 5। अपन सबसे सरल समीकरण कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। दूसरे में रखने पर जो आपको सरल लगे उसमें आप रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पर ये समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर y की जगह 5 लिखना है, तो x माइनस 5 बराबर 4, संख्या पक्षांतर हो जाएगी, तो x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 9। y बराबर 5 और x बराबर 9। यदि इस समीकरण को देखते हैं तो x 9 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 4, और 9 और 5 जोड़े तो कितने होते हैं 14। दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना x बराबर तो आपके आंसर है 9 और y बराबर आंसर है आपके 5। ये आपके आंसर है। इस प्रकार आपने पहला सवाल कर दिया। अब दूसरा सवाल है, s माइनस टी बराबर 3। दूसरा है s बटेवा 3 प्लस t बटेवा 2 बराबर 6। ये आपको दे रखा है। अब आप ऐसे समीकरण में आप पहुंच चुके हैं जहां दो भिन्न है, बटे में है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका लेसे लोगे 3 और 2 का लघुत्तम लेने पर कितना आएंगे। ऐसी संख्या बताओ इसमें दोनों का भाग जाता हो तो 6, 2 का भी जाएगा 3 का भी जाएगा, तो 6 को अपन ने पूरे समीकरण से गुणा कर लेंगे। या तो पूरे समीकरण से गुणा कर लो या फिर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम के बाद वापस 6 उस गुणे में चला जाएगा। दोनों कंडीशन आपके सामने बन रही है। या तो आप प्रत्येक को 6 से गुणा कर लो, समस्या खत्म, या फिर आप लेसे 6 ले लो और फिर यहाँ से गुणा करना, नीचे 6 रहेगा, 6 इधर भाग में जो गुणे में चला जाएगा, तो दोनों तरफ वापस गुणा ही होगा। तो अपन ये विधि ले लेते हैं लेसे वाली, ये 6 ले लिया। अब 3 का भाग 6 में दिया कितना है 2, और 2 को गुणा इससे किया तो कितने हुए 2s। अब ये आपके 2 का भाग 6 में दिया कितना है 3, तो 3t, ये आपका प्लस का निशान, और 3t बराबर 6। अब ये 6 गुणे में चले जाएंगे भाग में, जो
तो 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपका समीकरण नया प्राप्त हो। ये था आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये आपका 3 नंबर। अब आपको काम इससे 1 से और 3 से लेना है। अब आपको किसी भी समीकरण को लिख लो, आप इसको हल करते हैं। सबसे पहले 1 को, तो s बराबर s माइनस टी बराबर 3। अब किसी एक को पसंद कर लो आप, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये हो गया। अब आपको ये s समीकरण 1 से है, तो इसको 3 में मान भरने पर s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 3 में मान रखने पर इसमें मान भरेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s की जगह आपको ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक 3 प्लस t कोष्टक बंद और 3t बराबर 36। अब इसको अपन 2 को गुणा, दोनों से गुणा हुआ 3 से भी होगा और t से भी होगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब ये 6 पक्षांतर चले जाएंगे और 3 और 2 दोनों सेम में जुड़ जाएंगे, तो 3 2 5, 5t बराबर 36 माइनस 6। अब t के गुणे में कौन सी संख्या 5 है, तो 5 भाग में चली जाएगी पक्षांतर की तरफ, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 30/5। तो कितने आ जाएंगे आंसर, 6 t बराबर 6। अब t बराबर 6 आ गया, आप समीकरण 1 में मान भरोगे, क्योंकि जो आपको सरल लगे उसी में आप मान भर सकते हो। t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो s माइनस टी का मान कितना है, t बराबर 3, तो s माइनस 6 बराबर 3। अब 6 पसंद हो जाएगा, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब आपके सामने ये t का मान तो 6 आया और s का मान 9 आया, तो आंसर आपके t बराबर तो आपके 6 है और s बराबर कितने हैं, 9 है। अब यदि अपन इस समीकरण पे चलते हैं, तो s का मान कितना, 9 में से 6 गए तो 3 बचते हैं। s का मान कितना है, 9 बटे 3 तो 3, और इसको 6/2 कितने होते हैं, 3, तो 3 और 3 6, मतलब वापस समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार आपने 2 सवाल हल कर लिए। अब आपके सामने मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये जो अगली प्रश्न है द्विघात वाली होगी, वो ये है रेखिक समीकरण, 2 चर वाला रेखिक समीकरण जिसमें किसी प्रकार की कोई घात नहीं है। आपने 3.1 पढ़ी, 3.2 पढ़ी, 2 प्रश्नावली आपने पढ़ ली, 2 प्रश्नावली आपने ये पढ़ा कि किस तरह से आपको समीकरण बनाया जाता है, और रेखिक समीकरण है, न कि घातांक वाले। अगली प्रश्नावली आपकी घातांक वाली आएगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये रेखिक समीकरण है, और रेखिक समीकरणों को हल किस किस विधि से कर सकते हैं। पहला ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा आपने ये प्रतिस्थापन विधि जो अपने काम आ रही है। अगला सवाल है, अगला सवाल तीसरा है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यह समीकरण नंबर 1 है और यह है 2। अब आपने इतने समीकरण हल किए, 2 सवाल आपने हल कर लिए हैं। 2 सवालों में ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं देखी जो पूरे समीकरण में भाग जाता हो। आपने 6 का गुणा किया तो सभी से गुणा किया था आपने, तो यहाँ पर एक समीकरण नंबर 2 है वो आपको ऐसा दिख रहा है कि
एक कॉमन संख्या का तीनों 1, 2 और 3 तीनों पदों में भाग जा रहा है। कॉमन संख्या कौन सी लग रही है आपको? 3। तो 3 को कॉमन निकाल लो तो क्या बचता है? 3x माइनस वाई बराबर 3। और यदि इसको पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन कि 3 ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो आंसर क्या है? 0। तो 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0/3। क्या कंडीशन मिली? 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब 3 को वापस पक्षांतरण करने क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर आपका देखो कौन सा मिल रहा है? ये दूसरे समीकरण, ये समीकरण सेम है। आगे तो किसी भी समीकरण को हल करने के लिए दो चर रैखिक समीकरण चाहिए। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण अति आवश्यक है। क्योंकि दो समीकरण हल किसका निकालोगे आप? प्रतिस्थापन किससे? दोनों सेम है, आवश्यक है। अतः उक्त दोनों समीकरण एक ही हैं। उक्त दोनों समीकरण क्या है? एक ही है, इसलिए हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं या असंभव है? संभव नहीं है। ये आपका तीसरा। वापस देखना, क्योंकि ये संख्या ऐसी है जिसमें कॉमन संख्या 3 का दोनों भाग जा रहा है, तीनों पदों में भाग जा रहा है। तो ये 3 का भाग दिया, ये कॉमन निकला, 3 वापस भाग में चला गया तो 0 हो गया। तो ये कंडीशन बेटी वापस पक्षांतर दिया, तो ये समीकरण और ये 1 और 2 दोनों सेम हो गए, तो इसका हल नहीं निकल सकता। अगला है चौथा। चौथा है, इसको मैं उतार लो, मैं मिटा देता हूँ फिर। पॉइंट 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? किसी भी समीकरण को समान संख्याओं से गुणा करो या भाग करो, समीकरण में मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट बाद एक संख्या है, 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। इसका मतलब दोनों समीकरणों को अपन किससे गुणा कर सकते हैं? 10 से। तो दोनों समीकरणों को के दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर क्या कंडीशन बैठेगी? 10 से गुणा करोगे तो आपको ये पॉइंट है सब हट जाएगा। 10 से गुणा किया पहले समीकरण को 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और बराबर 1.3 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा।
इसको करोगे तो 4x हो जाएगा क्योंकि दशमलव पीछे खिसक जाएगा, प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण नंबर 4। अब इसको आप आराम से हल कर सकते हैं, समीकरण सरल हो गया, किसी भी समीकरण को आप ले सकते हैं। अब इसको अपन सबसे पहले इस समीकरण को लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13, पक्षांतरण करो तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो 2 भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटेवा 2। अब x की जगह आपको ये मान भरना है। अब आप समीकरण किसमें भरोगे? 4 में। x बराबर 13 माइनस 3y बटेवा 2 समीकरण 4 में मान भरने पर, इसमें मान भरना आपको। इसमें अब क्या कंडीशन बैठेगी देखो, 4x प्लस 5y बराबर 23 है, ये लिखा हुआ है। अब x की जगह आपको ये लिखना है, 4 कोष्टक 13 माइनस 3y बटेवा 2 प्लस 5y बराबर 23, ये कंडीशन। इसको आप दो तरीके से या तो सीधा काट सकते हो या फिर आपको इन सभी को गुणा करने के बाद काट सकते हो। आप दोनों कंडीशन उचित है। यदि इसको अपन काटते हैं तो 2 आ गए, 2 को 13 से गुणा किया तो कितने में 26, 13 को से 2 को 3 से किया तो माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब इसको आप संख्या को पक्षांतरण कर लो, तो यहाँ पर माइनस 6y प्लस के 5y और इधर क्या हो जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस का y बराबर -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो यदि भाग ज्यादा कोई नहीं, एक संख्या है तो एक भाग में जाएगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या हुआ 3। अब y बराबर आपके समीकरण जो आपको सरल लगे उसी में आप मान भर दो। सरल समीकरण आपका 13 संख्या छोटी है, आपका तीसरा लग रहा है, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 ये रहा आपका। अब इसमें आप y बराबर 3 रखोगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, तो 2x बराबर 3 3 9 बराबर 13। अब 9 उधर चला जाएगा तो 2x बराबर 13 माइनस 9, 13 में 9 गए कितना बटे 4, तो x बराबर 4 बटेवा ये 2 जो गुणा में है भाग में जाएगा, काटो कितने आते हैं 2, तो x बराबर कितने मिले आपको 2 और y बराबर कितने मिले 3, ये आपका आंसर है। अब यदि आपको इसको सही तरीके से देखना है, देखो ये समीकरण नंबर आपका ये है, 2 को x की जगह रखो, 2 दूनी 4 और 3 को 3 की जगह रखो, y की जगह 3 रखो, 3 3 9 9 4 13, समीकरण उचित बैठ रहा है। यहाँ पर भी रख सकते हो, x बराबर 2 तो 4 दूनी 8 और 5 तारीख 15 15 8 23, मतलब दोनों समीकरण आपके उचित और सही बैठ रहे हैं। अब ये 5वां, इसको आप उतार सकते हैं, गणित को थोड़ा सा ध्यान से सुना जाए तो काफी इजी लगती है, बहुत ही सरल है। प्रतिस्थापन विधि, बस विधि याद रखनी है और सवाल चेंज हो भी जाए परीक्षा में तो आप विधि को मत भूलना, आप आराम से हल कर पाओगे। अब ये 5वां सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हल करने का
तरीका है क्या, इसको सरल कर देते हैं। अंडर रूट आप चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं हटाओ तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी आगे। ये समीकरण नंबर आपका 1 है और समीकरण नंबर 2 आपको बराबर दे रखा है, 0 है। तो अब आपके सामने इनको अपन सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं अपन, कोई सा भी समीकरण नंबर 1। तो क्या है समीकरण 1? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो इसको अपन मान हल निकालते हैं। तो अंडर रूट 2 इस 3y को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y। अब यह 2 भाग में चला जाएगा तो x बराबर अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। अब इस समीकरण को अपन इन दोनों समीकरणों को हल करना चाह रहे हैं कि अंडर रूट दोनों के लगे हुए हैं तो आप इनका वर्ग कर लो। दोनों समीकरणों को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों समीकरणों को वर्ग करने पर अब इसको अपन वर्ग करते हैं तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन इसको लेते पहला समीकरण तो 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर 0। ये तो समीकरण नंबर 4। और इसको करते हैं तो 3x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 5। और इसको अपन हल करते हैं समीकरण वाले को, तीसरे को अपन हल करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2, क्योंकि ये संख्या 3 की रह जाएगी और पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस 3y और 2 भाग में चल जाएगा। तो ये कंडीशन बैठी। अब ये समीकरण, इसका मान अपन x बराबर, आप मान भरोगे x बराबर माइनस 3y/2। समीकरण किससे लिया था आपने, पहले वाले से, चौथे वाले से लिया तो 5वें में, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर अब यहाँ पर आप 3 इंटू एक्स का मान, सॉरी यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ, 3x माइनस 8y बराबर 0। अब x की क्या वैल्यू लिखना है, 3 इंटू माइनस 3y/2 माइनस 8y बराबर 0। अब इसको अपन गुणा करते हैं तो क्या होगा, 3 9y/2 माइनस 8y बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेसे करना पड़ेगा। यहाँ पर तो पूरे पक्ष को 2 से गुणा कर, पूरे पक्ष को 2 से गुणा कर क्या हो जाएगा, माइनस 9y, 2 को इससे किया तो माइनस 16y और 2 को 0 से गुणा किया तो 0 का 0। अब ये माइनस संख्या माइनस में जुड़ जाएगी, कितने हो जाएंगे, 16 9 25, तो माइनस 25y बराबर 0। अब ये 25 किसमें चले जाएंगे, गुणे में, भाग में चले जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/, माइनस 25। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, 0। तो y बराबर 0 रखने पर कोई से भी समीकरण में रख लो, आप चौथे में रख लेते हैं, चौथे समीकरण में रखते हैं y बराबर 0। समीकरण 4 में मान रखने पर, 4 में मान रखने पर ये आपका समीकरण 4 है, 2x प्लस 3y बराबर 0। y की जगह 0 लिखो, 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 0। 0 को 3 से गुणा करो 0 आएगा, तो 2x प्लस 0 बराबर 0। अब ये 2 भाग गुणा में तो भाग में चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0/2, तो x बराबर भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, y का मान भी 0 है और x का मान भी 0 आया है। ये आपका आंसर हो गया। और इसको आपको बिना वर्गमूल हटाए भी हल करोगे तो ये आंसर आपके 0 है, क्योंकि जब आप संख्या वैसे वैसे लिखते जाओगे, बराबर में 0 है, किसी भी संख्या को गुणा करो या भाग करो 0 आएगा, तो आपके y भी 0 ही आएगा, x भी 0 है, क्योंकि वो संख्या है नहीं अपने पास। अब छठा सवाल,
अपन छठा सवाल लास्ट का है। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इस सवाल को लिखा हुआ है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को लेसे लेंगे। अपन दोनों को लेसे लेके हम गुणा करेंगे तो 3x इसका लेसे हो जाएगा 6। अब 6 को अपन किससे गुणा करें, 2 से। 2 का भाग इसमें 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को 3 से गुणा करना तो 9x हो गया, 9x। ये माइनस, अब 3 का भाग 6 में देंगे, कितना आएगा, 2 बार। और 5 से गुणा करेंगे तो 10y बराबर -2। अब ये 6 गुणा में चले जाएंगे तो 9x माइनस 10y बराबर -12। 6 को -2 से गुणा हो गया। अब ये आपका समीकरण नंबर 3। अब चौथा सवाल, समीकरण चौथा दूसरे को अपन हल करेंगे कि x, तो इसका लघुत्तम भी अपन 6 लेंगे तो 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार गया, 2x प्लस 2 का भाग 6 में देते 3 तो 3y बराबर 13/6। अब 6 वापस गुणा में चला जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 इंटू 6 तो 13। 2x प्लस 3y बराबर 13। अब अपन समीकरण 3 लेते हैं। समीकरण 3 से तो 9x माइनस 10y बराबर -12। अब x की जगह आपको समीकरण भरना है। इस समीकरण को, ये समीकरण नंबर आपका 4 है। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y/2। तो x का मान भरने पर तो x बराबर 13 माइनस 3y बराबर 100/2 मान रखने पर आपको समीकरण नंबर 3, इसमें आपको ये मान भरना है x के। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर -12। अब 9 को गुणा 13 से भी करना और 3 से भी करना तो 13 117 माइनस 9 3 27y/2 माइनस 10y बराबर -12। अब आपको 2 को इन दोनों का लेसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 117, ये तो बस सेम का सेम रह जाएगा, 27y और माइनस 10 का 20y और फिर ये 2 हो गए -12। अब ये 2 गुणा में चले जाएंगे तो क्या कंडीशन बनती है, 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर -24। अब ये संख्या 117 माइनस की तो प्लस की से पक्षानुपाती माइनस हो जाएगी और 27 से 30 47y बराबर -24 माइनस 117। हम दोनों को जोड़ेंगे कितना होता है, 141। तो y बराबर 141/47 कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y बराबर 3। अब आपके समीकरण 1 में 2 किसी में मान रखते हो, समीकरण 3 में रख दो। y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर अब ये समीकरण 3 ये रहा तो 9x माइनस 10y बराबर -12। अब y की जगह आपको 3 लिखना है। 9x माइनस 10 इंटू 3 बराबर -12। 10 या 30 हो जाएंगे तो 9x माइनस 30 बराबर -12। अब ये पक्षांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 9x बराबर -12 प्लस के 30। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 18 और ये 9 भाग में चले जाएंगे तो x बराबर 18/9। तो आंसर करके आएगा 9 को 2 18 भाग दिया 2 आया तो x बराबर तो 2 आया, y बराबर 3। तो x बराबर तो 2 और y बराबर आपके x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपके आंसर प्राप्त। अगला सवाल है आपका
तीसरा है, दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx बराबर प्लस 3 हो। ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको सवाल दे रखा है समीकरण 1 और समीकरण 2। किसी भी समीकरण को आप ले लेते हैं तो इसको पक्षांतर करते हैं प्रतिस्थापन के लिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 3y को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, और x बराबर क्या हो जाएगा, x भाग में चला जाएगा तो ये आपके भाग में आ गया। अब आपको समीकरण 2 में ये x का मान रखना है। समीकरण 2 में x बराबर 11 माइनस 3y बटेवा 2 मान रखने पर यह आपका समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। x किसके मान भरोगे तो x कोष्टक 11 माइनस 3y बटेवा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब ये आपके 2 से 2 कट गए, क्या हुआ 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब आपकी ये संख्या माइनस माइनस जुड़ जाएगी तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस के 24। अब ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11। संख्या माइनस की हो गई तो 11 और 24 35 होते हैं, तो क्या संख्या हो जाएगी माइनस 7y बराबर माइनस के 35। तो y बराबर माइनस 35, 7 आपके भाग में चले जाएंगे तो माइनस 7, तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया 5। अब y बराबर 5 आप किसी भी समीकरण में एक में रखो या दोनों किसी भी समीकरण में रख के आप प्राप्त कर सकते हो। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 11, y की जगह आपको 5 रखना है। 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 5 तारीख 15 बराबर 11। अब इसको आप पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर 15 क्या बचेंगे 4, तो x बराबर माइनस 4 बटेवा 2, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। ये आपकी संख्या बची। अब आपको क्या करना है, अब आपको y बराबर आपको मान निकालना है mx प्लस 3। तो y का मान कितना है आपके 5, m का मान आपके पास नहीं है, ये माइनस 2 है और प्लस के 3 है, 3 इधर चले जाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, क्या आया 2 बराबर माइनस 2m। अब 2 भाग में चले जाएंगे तो 2 माइनस 2 बराबर m, तो माइनस का 1, तो m बराबर क्या है आपके माइनस का 1। ये आपके आंसर हुआ। इस प्रकार आपने ये सवाल पूरे किए। थैंक यू वेरी मच।